देश में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू। कई राज्यों में सामने आए हैं H1N1 के केस। सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। अस्पतालों में की गई तैयारियां तेज। अस्पताल में भी मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि वायरस का ये स्ट्रेन 2025 से लगातार फैल रहा है। ICMR का कहना है कि ये आज का स्ट्रेन नहीं है, ये 2025 से ही फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। कोई नया या खतरनाक म्यूटेंट्स स्ट्रेन सामने नहीं आया है अभी तक, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ICMR की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि ठीक है, अगर आपको थोड़ी सिम्टम्स दिखती हैं तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, लेकिन घबराएं नहीं। घबराने से समस्या का हल नहीं होगा और अगर आप हौसला से काम लेते हैं तो ये आपका हथियार बनेगा। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिलहाल देश में स्वाइन फ्लू का खतरा फिर से फैल रहा है और इस बीच ये भी आपको बता दें कि कई राज्यों में सामने आए हैं H1N1 के केस। सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है और इस बीच में अस्पतालों में तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई सारी हिदायत भी दी गई हैं और सरकार का ये कहना भी है कि घबराए नहीं, लेकिन अलर्ट रहे। बता दें आपको कि स्वाइन फ्लू अब फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। H1N1 के कई केसेस सामने आ रहे हैं और इस बीच हिदायत ये भी दी जा रही है कि अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, घबराए नहीं और खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल ना लें। ऐसे में खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार ही आप काम करें। चलिए जान लेते हैं कि H1N1 क्या है। ये एक वायरस का रूप है, इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक सब टाइप आप इसे समझिए। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। H1N1 को ही स्वाइन फ्लू कहा जाता है और साथ ही साथ सांस से जुड़ी एक बीमारी है। अगर आपको H1N1 होगा तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी। सांस से जुड़ी हुई ये परेशानी है और नाक, गले और फेफड़ों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहले हाथ धोइए, फिर नाक को छूइए, फिर आँख को छूइए। ये एक वायरस है जो धीरे धीरे आपको तेज बुखार करेगा और फिर आपको ठंड लगेगा। अचानक तेज बुखार हो जाएगा और बुखार में आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा। तो खांसी और गले में खराश भी होगा। लक्षण ये है कि शरीर में दर्द और सिर दर्द हो। कैसे पहचानें आप कि आपको H1N1 है? तो ये तमाम लक्षण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। थकान होगा, आपको कमजोरी भी महसूस होगा और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि आँखों में भी दर्द होगा, भारीपन लगेगा और आपको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। उल्टी या दस्त होना भी ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है H1N1 के। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। नाक बहना या बंद होना, दोनों ही सिम्टम्स हैं। अगर नाक बह रहा है तब भी, बंद हो रहा है तब भी, सांस लेने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं। लगातार अगर सीने में आपको दर्द है तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल जाना चाहिए। उंगलियों का नीला पड़ना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। चलिए संक्रमण से बचाव के उपाय भी हम जान लेते हैं। भीड़ में जाने से बचें। भीड़ में नहीं जाना है। वही सारे सिम्टम्स है, वही सारे बचाव है जो कोविड के हैं। भीड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहनें। देखिए, क्योंकि ये वायरस है तो फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से आप जरूर बचें। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि बचने का मात्र एक ये भी उपाय है कि छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें। अगर कोई दूसरा छींक रहा है तो आप भी अपने मुंह पर रुमाल रखें ताकि उसके वायरस आपको अटैक ना करे। फेस मास्क का जरूर प्रयोग करें। हाथ को धोते रहें। संक्रमित लोगों से दूरी बना करके रखें। ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। जो संक्रमित हैं उनसे आप दूरी बना कर रखें। खांसते वक्त या छींकते समय मुंह और नाक दोनों ढक के रखें। H1N1 की पहचान होने पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप घबराएं नहीं। जिस वक्त आप घबरा जाएंगे उसी समय आप हार जाएंगे। सलाह के बिना एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवाएं बिल्कुल ना लें, ये आपको नुकसान कर सकती हैं। लक्षण रहने के दौरान दूसरों के निकट संपर्क से बचें। अगर आपको लक्षण है तो आप दूसरों से ना मिलें। बिना हाथ धोए हाथों से आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है। क्या ना करें, चलिए वो भी हम जान लेते हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। सलाह के बिना एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवाएं आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लक्षण रहने के दौरान दूसरों के निकट संपर्क से बचें। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण, देखिए H1N1 को लेकर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ज़रूर हिदायतें दी गई है कि आप इससे घबराएं नहीं और ये कंट्रोल हो सकता है। आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं?
जी बिल्कुल निशु, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि इसके लिए जो है अलग से बेड का व्यवस्था किया जाए, बेड आरक्षित रखा जाए और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो अस्पतालों में इमरजेंसी बेड होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लोकनायक अस्पताल से इसकी शुरुआत की गई है और साथ ही यह भी कहा गया है दिल्ली सरकार के तरफ से कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन के भीतर यह जो स्वाइन फ्लू है वो ठीक हो जाता है, बचने की आवश्यकता है, प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। ये तमाम दिशा निर्देश जारी किया गया है। देखिए निशु, ऐसा नहीं है कि इस साल ही यह शुरुआत हुई है, 2025 से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन दिल्ली में जो है खास करके बेकाबू हो गया है। लगभग 2500 के आसपास जो है स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, जो एक आंकड़े के मुताबिक यह कह सकते हैं, सरकारी यह आंकड़ा है, लेकिन जो अन्य ऐसे अगर देखें तो इसकी तादाद जो है और ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी होगी, जिसे सरकारी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया होगा। तो अब दिल्ली सरकार की जो तैयारी है, कह सकते हैं कि मुकम्मल तैयारी की है दिल्ली सरकार, और इससे अगर लोग जो हैं वो अगर अपने आप को प्रिकॉशन रखे तो इससे निपटा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है गोपाल कृष्ण? देखिए निशु, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो देश के सभी राज्य सरकारों को और स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किया गया है और कहा गया है कि किस तरीके से जो है वैकल्पिक व्यवस्था करें, क्या क्या उपाय करें ताकि इस पर काबू पाया जा सकता है। और उसके बाद जो है काबू नहीं हो पाता है तो फिर मेडिसिन को लेकर के भी बातें कही गई है कि अगर स्वाइन फ्लू होता है और तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के बिना सलाह के आप जो है एंटीबायोटिक्स दवा न लें, यह भी कहा गया है। प्रिकॉशन, हाथ धोने के लिए कहा गया है, मास्क लगाने की बात यहाँ कही गई है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है और उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल आदेश पारित किया है। ठीक है गोपाल कृष्ण, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।